हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे इंटरनेट के बारे में। आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट क्या होता है, कैसे काम करता है? आज सीखेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, इंटर और नेट। इंटर के मतलब क्या होता है? आपने इंटरसिटी का नाम सुना होगा, इंटरसिटी ट्रेन। इसका मतलब क्या होता है? जो एक सिटी से दूसरे सिटी की ओर जाती है। आपने इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल का नाम सुना होगा, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की ओर जाती है। आपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का नाम सुना होगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का जो दो लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन, दो या दो से ज़्यादा लोगों की। इंटर का मतलब जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती है, उसे इंटर बोलते हैं। ठीक है। नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब होता है नेटवर्क। अब दोनों को मिला दो तो क्या होगा? इंटरनेट। तो इंटरनेट का मतलब क्या हुआ? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जहाँ पे जो कम्युनिकेशन है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में होगा। एक नेटवर्क क्या होता है? आपने नेटवर्क कई बार देखा होगा, लेकिन आपको शायद पता ना हो कि नेटवर्क होता क्या है। ये मान लो अगर आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज में कंप्यूटर लैब है। ये आपके कंप्यूटर लैब में मान लो 30 से 40 कंप्यूटर रखे हुए हैं। तो ये कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर हैं। ये सारे कंप्यूटर जो है आपस में कनेक्टेड हैं। ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन। अब ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, बाहर से कोई भी इनका कनेक्शन नहीं है कि अगर यहाँ से आप चाहो कि google.com या facebook.com ओपन कर लो तो आप ओपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे क्या है, आपस में ही कनेक्टेड है। आप यहाँ से यहाँ मैसेज भेज सकते हो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आपस में सारे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन इस नेटवर्क के बाहर ये एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क, ये बाउंड्री है इस नेटवर्क की। इस नेटवर्क के बाहर आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो ये हो गया एक नेटवर्क। तो आपका कॉलेज का जो कंप्यूटर लैब है, यही एक नेटवर्क हो गया। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो कि आप यहाँ इंडिया में हो। इंडिया में आपके पास मान लो कि एयरटेल का सिम है। तो एयरटेल का इंडिया में पूरा अपना खुद के लाखों टावर्स लगे हुए हैं, उनका खुद का लैंडलाइन पूरा कनेक्शन बिछा हुआ है। तो वो पूरा जो इंडिया का जो पूरा नेटवर्क, यहाँ पे जो पूरा इंडिया का नेटवर्क है एयरटेल का अपना खुद का पूरा नेटवर्क। तो एयरटेल के नेटवर्क में आप एक आदमी से दूसरे आदमी से बात कर सकते हैं, एयरटेल। ऐसे ही सिमिलर किसका नेटवर्क है? जियो का है, अब BSNL का है। सिमिलर नेटवर्क जो होगा यहाँ पे किसी का होगा यूएस में, अफ्रीका में किसी का होगा, यहाँ यूएस में किसी का होगा, यहाँ साउथ अमेरिका में किसी का होगा, यहाँ सेंट्रल अमेरिका में किसी। और इन सारे नेटवर्क्स को अगर आपस में क्या जोड़ दिया जाए, इसी को इंटरनेट बोलते हैं। ये सारे नेटवर्क क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेट का मालिक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? कोई नहीं, क्योंकि ये नेटवर्क किसी का, ये रिलायंस जो है, जियो ये नहीं कह सकता है इंटरनेट का मालिक हम है, क्योंकि इंटरनेट कोई चीज़ नहीं। इंटरनेट सिर्फ इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, इन सब का जो जाल है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को इंटरनेट बोलते हैं। और इन सबको ये जो जैसे हो गया जियो या फिर एयरटेल या फिर BSNL, इन सबको क्या बोलते हैं? ISP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक चीज़ समझना और ज़रूरी है कि जो इंटरनेट, ये जो पूरा नेटवर्क है, ये पूरा नेटवर्क इंटरनेट का, ये वायर्ड है कि वायरलेस है? देखो, जो हमारा जैसे ये हमारी सिटी है, तो हमारी सिटी में एक यहाँ पे जो है एक टावर लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक टावर ये लगा हुआ है। फिर एक बगल में सिटी है, ये वहाँ टावर लगा हुआ है। हमारे सिटी में ही 2-4 टावर लगे हैं। तो उस सिटी में जितने भी मोबाइल यूज़र्स हैं, उन सबको ये टावर कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ पे, तो यहाँ पे ये टावर इससे ये टावर जो है, ये वाला, ये इससे कम्युनिकेशन नहीं कर पाए। इतनी दूर टावर की रेंज नहीं होती है, हज़ारों किलोमीटर के डिस्टेंस है। तो ज़्यादातर जो हमारा जो इंटरनेट का जो नेटवर्क है, वो सभी वायर्ड, ये जो तार होते हैं समुद्र में फैले हुए हैं पूरा, यहाँ से यहाँ, इधर से इधर, ये सारा जो है वायर्ड, जो कि हमें नहीं दिखता है समुद्र के अंदर, ये सारे। और जहाँ पे एंड में, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पे ये सभी ये टावर लगे रहते हैं, ये जिनके थ्रू हमें जो है इंटरनेट या कॉल सर्विस मिलती है। लेकिन जो पूरा बैकबोन है इंटरनेट का, वो सभी वायर्ड कनेक्शन है समुद्र के अंदर, यहाँ पूरे बिछे हुए हैं। तो ये तो हमारा जो इंटरनेट का जो बैकबोन है, जो वायर्ड नेटवर्क है, कुछ ऐसा दिखता है। जो आपको रेड लाइन से दिख रही हैं, ये सभी केबल पड़े हुए हैं समुद्र के अंदर। ये समुद्र के अंदर ये केबल पड़े हुए हैं, ये जो कि यूरोप को US से जोड़ रहा है। तो जब आप इंडिया में बैठे हुए किसी में अपने फ्रेंड, यूएस में आपका कोई फ्रेंड है, उसको आप मैसेज देते हैं, तो वो कैसे जाता है? सबसे पहले तो आपके नज़दीकी टावर के पास जाएगा। अगर आप अपने सिम मोबाइल से भेज रहे हैं, तो नज़दीकी टावर के पास हो जाएगा। फिर उस टावर के थ्रू यहाँ पे वो आएगा, फिर समुद्र में इधर से होते हुए यहाँ समुद्र में,
फिर यहाँ इन तार से होते हुए यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से जो है टावर के थ्रू जो है लैंडलाइन के थ्रू यहाँ पे उसको मैसेज मिलेगा। तो इतना वो सफ़र ऐसे करके आपका मैसेज जो है यहाँ तक जाता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें। थैंक यू।